स्मार्टनेस जन्म से ही नहीं मिल जाती, लेकिन एक स्मार्ट कैरेक्टर जिंदगी की आखिरी सांस तक आपको इज्जत दिलाता है, शोहरत दिलाता है, दौलत दिलाता है और एक अच्छी जिंदगी दिलाता है। लोग स्मार्ट पैदा नहीं होते बल्कि स्मार्ट बनते हैं। लेकिन स्मार्ट लोग आखिर स्मार्ट क्यों होते हैं, ये हम जानने वाले हैं आज के इस शानदार वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे गोल्डन टिप्स जिससे लोगों की नजरों में आपका किरदार बहुत स्मार्ट दिखने लगेगा और आप लोगों की नजरों में हमेशा बने रहोगे। हर कोई आप जैसा बनना चाहेगा। तो आइए जानते हैं। टिप नंबर 1, बिफोर बीइंग ए स्मार्ट गाय फर्स्ट बिकम ए नॉलेजेबल गाय। स्मार्ट लोग स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत नॉलेज होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको जानना है, आपको मालूम नहीं है, तो ऐसे में ऑब्वियसली आप किसी स्मार्ट इंसान के पास ही जाएंगे जिससे इसकी नॉलेज होगी। यानी कि लोग आपके पास खुद जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर या आपसे कोई एडवाइस लेने, अगर आप में उस चीज की नॉलेज है तो। क्योंकि कोई भी शख्स एडवाइस लेने के लिए किसी डम्ब इंसान के पास तो जाएगा नहीं, बल्कि वो किसी स्मार्ट इंसान को ही चुनेगा। स्मार्ट लोग स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज ज्यादा होती है दूसरे सामान्य लोगों से, इसलिए वो स्मार्ट कहलाते हैं। इसलिए स्मार्ट बनने से पहले नॉलेजेबल बनो। लेकिन सवाल आता है कि हर चीज का नॉलेज होना तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे में हम क्या करेंगे? बस इसी चीज का जवाब मिलेगा आपको टिप नंबर 2 में। टिप नंबर 2, लर्निंग शुड बी कंटिन्यूड। दोस्तों, नॉलेज लेने के लिए आपको लगातार सीखते रहना होगा। हर फील्ड में महारत हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन हर फील्ड की जानकारी जरूर हासिल कर सकते हैं, नॉलेज जरूर ले सकते हैं। आपको सीखना है तो अलग अलग फील्ड के किताबों को पढ़िए, ज्यादा सेमिनार्स अटेंड करिए, अपने अंदर क्यूरियोसिटी को पैदा करिए। इससे आपके मन में ज्यादा सवाल पैदा होंगे और उन्हीं के जवाब को हासिल कर लेने के बाद आप अपने इलाके के दूसरे लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। हाँ दोस्तों, जितनी जिज्ञासा रखोगे कुछ सीखने और समझने की, लाइफ में उतना ज्यादा नॉलेज कलेक्ट करने के लायक हो जाओगे। और जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, आप उतना ज्यादा स्मार्ट रहोगे। लेकिन वेट, क्या इन दोनों तरीकों से 100% स्मार्ट बना जा सकता है? इसका जवाब है शायद नहीं। हाँ, स्मार्टनेस के लिए ये 2 तरीके तो बेशक बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक आप अपने नॉलेज को या आपने जो सीखा है उसे लोगों के सामने एक बेहतर ढंग से प्रेजेंट करना ही नहीं जानोगे, तो आप कहां से स्मार्ट नजर आओगे? इसी का तोड़ है हमारा नेक्स्ट गोल्डन टिप टू बिकम स्मार्ट, जो है टिप नंबर 3, लेजेंडरी कम्युनिकेटिव स्टाइल। इस दुनिया के बड़े से बड़े स्मार्ट लोगों का एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, इलोन मस्क हो या स्टीफन हॉकिंग। इनका जो दूसरे इंडिविजुअल लोगों या कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट करने का जो शानदार तरीका होता है ना, इनका छोड़ दो, ये तो फिर भी बोल सुन सकते हैं। लेकिन बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की, एक ऐसा शख्स जिसने लगभग अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजार दी, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जैसे ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी का निर्माण किया। जरा सोचकर देखो, एक शख्स जो ठीक से व्हील चेयर के बिना सहारे के खड़ा भी नहीं हो सकता, उसने अपने आइडियाज को दूसरे लोगों तक पहुंचाया कैसे और उन्हें काम पर लगाया कैसे? ऑब्वियसली अपने कम्युनिकेशन के दम पर। तुम्हें पता भी है अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज कैसे चलती हैं। टीम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का होता है और ग्रुप लीडर इन 5 मिनट में इतनी आसानी से अपने आइडियाज और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के तरीकों को बता देता है कि सब लोग बस 5 मिनट में उन्हें समझ भी जाते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी से कितना अच्छा बोल लेते हैं या बता देते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इशारों में भी होगा, बिना बोले भी होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी होगा, और ये आपको आना चाहिए। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस जो अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसे बस गौर से सुन लेना, तो कभी भी अपने आइडियाज को समझाने में तकलीफ महसूस नहीं करोगे। टिप नंबर 4, क्लियर विजन। तुम तभी किसी से एक्सीलेंट तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे जब तुम्हें एग्जैक्टली मालूम होगा कि तुम्हें सामने वाले को बताना क्या है। जस्ट इमेजिन, मैंने अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो मुझे मेरे इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मुझे खुद इसका कोर तक पता होना चाहिए, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स सब मालूम होने चाहिए और इसका फ्यूचर भी मुझे दिखना चाहिए। आप किसी भी चीज को किसी के सामने तभी अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाओगे जब आप उस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आपको ये कहा जाए कि आप अपनी बचपन की यादों को कुछ मिनट में बताइए, तो आप बिना किसी तकलीफ के बस 10 मिनट में बता दोगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वो याद है। जिस तरह आपका अतीत आपको साफ दिखाई देता है, ठीक ऐसे ही आपका फ्यूचर विजन भी एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप आज कहाँ हो और कल कहाँ के लिए अपना रास्ता बनाओगे। और ये स्मार्ट लोगों की एक खूबी होती है कि वो अपने विजन से एकदम क्लियर होते हैं। टिप नंबर 5, स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड। जो बोलना है सीधा बोलना है और साफ साफ बोलना है। ये भी एक कला है जो बड़े कम लोगों में होती है। एक स्मार्ट इंसान अपनी जिंदगी को स्ट्रेट फॉरवर्ड ढंग से जीता है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता, और आप इस बात को जान लेते हैं तो यही आप लोगों की नजरों में स्मार्ट दिखने लगते हैं। अपनी वैल्यू का आपको अंदाजा होता है, अपनी खूबियों और अच्छाइयों को मानने लगते हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। आप कभी समझौता नहीं करते, बल्कि जो आपको ठीक लगता है आप उसे ही करते हैं, और वही जो आपको सही नहीं लगता उसे आप सीधे और साफ शब्दों में मना करने का दम भी रखते हैं। दोस्तों, बस इस क्वालिटी को भी अपना लेना
कभी भी जिंदगी में किसी के सामने झुकने के दिन नहीं आएंगे और इससे आप एक स्मार्ट कैरेक्टर के रूप में नजर आओगे। दोस्तों, इन 5 टिप्स को फॉलो करके आप भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हो, जिससे हर कोई आपकी इज्जत करेगा, आपको सुनेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो में बताए गए उन सभी ट्रिक्स को अपना लेना और एक स्मार्ट इंसान की तरह जिंदगी जीना। जय हिंद, वंदे मातरम।